जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 22वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 462 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। ये 5000 प्रश्नों की सीरीज प्रीवियस ईयर्स के जितने भी फिजिकल एजुकेशंस के अन्य राज्यों में, जितने भी राज्यों में फिजिकल एजुकेशंस के पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ये 5000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप मिस कर रहे हैं तो इसको लगातार आप देखते रहिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीजीटी, पीसीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएड, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और इन पे अभ्यास करते रहिए। प्रश्न नंबर 463 से हम शुरुआत करते हैं कि बॉक्सिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बॉक्सिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो सही जवाब 1904 में। 1904 किस ओलंपिक में? सेंट लुइस में बॉक्सिंग को ओलंपिक में शामिल किया गया। तो ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर ये पूछा जाता है। आपने भी पेपर दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा। प्रश्न नंबर 464 है कि महिला बॉक्सिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। सही जवाब क्या होगा? 2012 लंदन ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 465 है कि विश्व मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई थी? सन बताना है। विश्व मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। प्रश्न नंबर 466 है कि भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना या फिर भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 25 फरवरी 1949। राइट। प्रश्न नंबर 467 है कि भारतीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक। प्रश्न नंबर 468 है कि आईबीएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब होगा श्री अजय सिंह। देखिए ये परिवर्तित होते रहते हैं तो उनको आप भी अपडेट करते रहिएगा। ठीक, श्री अजय सिंह। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 469 है कि बॉक्सिंग रिंग की लंबाई और चौड़ाई बताना है। फीट में भी बताना है, मीटर में भी बताना है और यार्ड में भी बताना है। एक ही प्रश्न 3 तरीके से पूछा जाता है। तो बॉक्सिंग रिंग की लंबाई और चौड़ाई की बात करें फीट में तो 24 × 24 फीट। ठीक। अगर यही बात करें हम मीटर में तो ये हो जाएगा आपका 7.3 × 7.3 मीटर। राइट। इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। अगर बॉक्सिंग रिंग की लंबाई चौड़ाई यार्ड में बात करें तो 8 × 8 यार्ड। तो एक प्रश्न को 3 तरीके से या कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको सावधान रहना। प्रश्न नंबर 470 है कि बॉक्सिंग पंच के प्रकार कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4। ये प्रश्न पेपर में पूछा हुआ है, पेपर में पूछा गया था, उसी एनालिसिस के आधार पर मैंने भी इस उत्तर को दिया है। बॉक्सिंग पंच के प्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है जैब और दूसरा होता है क्रॉस और तीसरा होता है हुक और चौथा होता है अपर कट। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 471 है कि मुक्केबाजी में दस्ताने का भार कितना होता है? कितने औंस का होता है? कई बार आपने पढ़ा होगा। तो सही जवाब होगा 6 से 12 औंस। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 472 है बॉक्सिंग रिंग का आयाम कितना होता है? डायामीटर कितना होता है? तो बॉक्सिंग रिंग का जो डायामीटर होता है वो 6.1 मीटर वर्ग। ठीक है, 6.1 वर्ग मीटर ऐसे कह लीजिए, 6.1 वर्ग मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 473 की बात करें कि बॉक्सिंग मैच में कितने राउंड होते हैं? जी हाँ, बॉक्सिंग मैच में कितने राउंड होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ओलंपिक में महिला और पुरुष के लिए जो है 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो 3 मिनट के 3 राउंड है ना, और प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए। क्लियर। प्रश्न नंबर 474 है कि ग्रीको रोमन रेसलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? ग्रीको रोमन रेसलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? सही जवाब होगा 1896। क्लियर। प्रश्न नंबर 475 है कि फ्री स्टाइल रेसलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? सही जवाब क्या होगा? 1904 में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 476 की कि महिला रेसलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? बताएं, महिला रेसलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? सन बताना है। तो सही जवाब होगा 2004 में। कहां पर? एथेंस में। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 476 की बात है कि कुश्ती में मैट का व्यास कितने मीटर का होता है? बताएं।
प्रश्न नंबर 477 है कि कुश्ती में मैट का व्यास कितने मीटर का होता है। सही जवाब क्या होगा? 9 मीटर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई राज्यों में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 478 है कि कुश्ती में सेंटर सर्कल का व्यास कितने मीटर का होता है। बताएं, कुश्ती में सेंटर सर्कल का व्यास कितने मीटर का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 7 मीटर। प्रश्न नंबर 479 है कि कुश्ती में प्रोटेक्शन एरिया की चौड़ाई कितने मीटर होती है। कुश्ती में प्रोटेक्शन एरिया की चौड़ाई कितनी मीटर होती है? तो सही जवाब होगा 1.5 मीटर। क्लियर? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 480 है कि कुश्ती में सेंटर सर्किल के अंदर का व्यास कितना मीटर होता है। कुश्ती में जो सेंटर सर्किल के अंदर का व्यास कितना होता है? तो सही जवाब होगा 1 मीटर। क्लियर? प्रश्न नंबर 481 है कि कुश्ती के प्लेटफॉर्म की अधिकतम ऊंचाई कितने मीटर होती है। कुश्ती के प्लेटफॉर्म की अधिकतम ऊंचाई कितने मीटर होती है? तो सही जवाब 1.10 मीटर। ये होगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 482 है कि कुश्ती में पैसिविटी जोन की चौड़ाई कितने मीटर होती है। सही जवाब क्या होगा? 1 मीटर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।